नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय श्वेत हरि वंश, जय गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्तिमती मंगला गौरी जी का चरित्र न अत्यंत पवित्र है और अपनी तरफ आकर्षक करने वाला चरित्र है। आपको ना अपनी तरफ खींचेगा। देखना बहुत अच्छा स्वरूप है इनका, बिल्कुल साक्षात जो मीरा जी हैं, बड़ी पद्मावती जी हैं, जमुनाबाई जी, गंगा जी हैं, गंगाबाई जी हैं, उनकी तरह बहुत ही लुभावना चरित्र है इनका। और उन्होंने आजीवन भगवान के रूप माधुर्य का रसास्वादन करके जो सरस संगीत और काव्य की धारा ऐसे नहीं बहती, बिल्कुल प्रेम की, जैसे कोई बहुत ही उफान में आई हुई नदी ना जैसे अपना प्रवाह करती है और सबको सींचती हुई और एक छोर से दूसरी तरफ निकल जाती है, किसी क्षेत्र से होती हुई, पहाड़ों से होती हुई, हर जगह को पवित्र करती हुई। ऐसा ही चरित्र मंगला गौरी जी का है। जहाँ जहाँ पर उनकी वाणी से, उनके वचनों से, उनके चरित्र से जिसके कान में भी ये चरित्र गया वो जीव पवित्र होता गया और उनका जो दिनचर्या थी वैसे भी खुद अपना करके अपने जीवन में उन्होंने कुछ न कुछ जरूर उतारा है। और इनके चरित्र ने बहुत कृपा करी है जीवों के ऊपर, तो हम भी सुनते हैं, हम भी चर्चा करते हैं। तो उनकी जो काव्य की जो धारा थी, उनके जीवन की, उनके वचनों की, वो कहाँ से? उत्तर गुजरात के पाटन में बहाई। वह उनकी भक्ति निष्ठा की उज्जवल और स्थायी प्रतीक है। जो स्थान बताया ना गुजरात के पाटन में, वो उनके भक्ति का एक निश्चित स्थान है। वहाँ पे जैसे बोलते ना गढ़ है, वो स्थान उनके प्रतीक हैं। आज भी 200 साल पहले की बात है। उन्होंने गुजरात को अपनी उपस्थिति से, गौरव नहीं बोलते कि किसी क्षेत्र में किसी कन्या का जन्म हुआ हो और उसने अपने देश का नाम, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने के लिए कोई पदक लिया हो, लेकिन इन्होंने भक्ति को प्रकाशित किया था। जीव के कण कण में भक्ति को अंकुरित कर दिया था। जीवों में पशु भी इनसे प्रेम करते थे। सोच लो कैसा इनका चरित्र होगा और कैसी इनकी ऐसा प्रेम रूपी जो भावना थी जो हर एक के हृदय में स्थापित कर दी थी, भक्ति और प्रेम दोनों एक साथ। उनके पिता पाटन कोई जगह है, उनके बहुत बड़े जमींदार और शासक श्री नरवे राय मुकुंद राय बड़नगरा नागर थे। अब ये गुजरात के शब्द हैं भाई, कुछ ज़्यादा तो शब्द में आएंगे नहीं। वे अत्यंत बहुत अमीर थे, समृद्धशाली नहीं बोलते, ऐश्वर्यशाली, और ये दोनों गुण होने के साथ साथ भक्ति भाव से परिपक्व थे। ऐसे सज्जन व्यक्ति थे। मंगला गौरी उनके साथ हर रोज मंदिर जाया करती थी दर्शन करने, और वहाँ दर्शन करने जाती, जैसे बच्चे देखा होगा ना आपने, उछल के एक पैर आगे रखना, फिर उछल के दूसरा पैर आगे रखना, और ऐसे लहंगा चोली छोटी से स्वरूप में। तब की बातें हैं, बाबा मैं आपसे पहले जाके ठाकुर जी के दर्शन करूँगी, तो भाग लेती थी आगे। तो बाबा कहते पीछे से, देखना मंगला गिर जाएगी, संभल के। तो तब तक आगे जो पुजारी होते थे ना, वो मंगला जी से बड़ा स्नेह करने लग गए थे, क्योंकि देखो छोटी सी जीव है, छोटा सा स्वरूप है, और कितना प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। तो दूर से ही पुजारी जी जो गुसाई जी थे वो देख के मुस्कुरा दिया करते कि मंगला आई है। कभी गौरी बोलते, कभी मंगला बोलते। डेली जाया करती। उनके जो ये डेली हर रोज आना जाना, गुसाई जी जिन्होंने ठाकुर जी ने नित्य प्रति अपनी सेवा दे रखी हो, पता नहीं कितने जन्मों के संत होंगे। बहुत बड़ी कृपा होती है। तो ऐसा उनका स्वरूप है। तो उन संतों की जो कृपा हुई इस बाल रूप में,
छोटी सी उम्र में इनके जीवन विकास में, इनके संस्कारों पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ये तो होगी, विकार उत्पन्न हुए ही नहीं उनके जीवन में। विकार होते क्या हैं ये उनके जीवन में आया ही नहीं, जैसे मीरा जी के जीवन में। बुरे विचार होते हैं क्या है, बुरी सोच क्या होती है, उनको बचपन से ही प्रभु के प्रति प्रेम था। इसको रोग लगा लो, चाहे कुछ भी कह लो। और ऐसा स्वरूप गृहस्थ वाला, बोलते हैं कि मंगला गौरी जैसा चरित्र पहली बार सुना होगा या आप सुनोगे। मंगला के पति नर्मदा शंकर लखिया ने थोड़े दिनों तक गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद काशी में जाकर संन्यास ले लिया। पति भी मिले तो ऐसे मिले। कुछ समय के पश्चात उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। सोचते जाना कैसे कैसे होते। कल जो हर भक्त के जीवन में यही होता है, बस किसी में कोई मोह रहने ही दे देते प्रभु। हम सोचते हैं, गुरुदेव भगवान का मैंने आज सुना, थोड़ा सा कुछ सत्संग था तो उसमें वो बता रहे थे कि कई बार ऐसा लगता है कि न ठाकुर जी का, हमारे लाल जी का क्यों ज़्यादा भरोसा नहीं करूं। ऐसे पीड़ा सी होती संतों के चरित्र जब कथन श्रवण करते हैं ना, और उनको कोई कष्ट पहुंचा देता है तो बड़ा दुख होता है। तो दूसरे जो महाराज जी थे उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया महाराज जी, ऐसे तो निष्ठा कम हो जाएगी, ऐसा ऐसे ऐसे। नहीं नहीं नहीं, उनके नाम में ज्यादा विश्वास रखो। अगर वो रक्षक हैं तो उनके होते हुए उनके भक्तों का अहित कैसे हो गया। रामानंदाचार्य जी के शिष्यों की आंखें निकाल ली गई और वो चुपचाप देखते रह गए, ऐसा कैसे हो गया। सोचो। तो ऐसे महाराज जी बोल रहे थे। तो ये बातें पुराने सत्संग की हैं। जब भी कोई आगे वीडियो आ जाता है देखते देखते तो याद आ जाती है कि हाँ बिल्कुल गुरुदेव भगवान की ऐसे बात आई थी। और देखो सीखने को मिलता है। एक बार जिसने सत्संग ढंग से सुना ना, मन लगा करके, चित्त लगा करके, ये आगे तक काम आएंगे। देख लो, हम जब तक शरीर नहीं छूटेगा, आपके कान में, मेरे कान में, जिसके जीव के कान में जिस संत भगवान की वाणी एक बार चली गई, कैसे ना कैसे भगवान उसको उस समय, सही समय पर याद करा देते हैं कि नहीं ऐसी बात थी। जरूर सत्संग का ये प्रभाव है। ऐसी स्थिति हो जिनकी, और ऐसी परिस्थितियों में उनका जीवन बदल दिया। वे अपने पिता के घर चली गई और जितने भी दिन रही, शेष जीवन के रहे, वहीं पूरे किए थे। भगवत सेवा में उनका समय बीतने लग गया। नाम, निरंतर नाम, और ऐसी सेवा, अष्टयाम सेवा, भगवान के श्रृंगार, रात दिन भगवान के श्रृंगार और भजन और स्तवन में ही संगलन रहती, मतलब मगन रहती अष्टयाम सेवा में। उनकी संगीत निपुणता ने उन्हें मधुर काव्य कंठ प्रदान किया था। काव्य की रचना भी करी और ऐसे पद गाती थी, ठाकुर जी को गा के रिझाती थी। और ये भी नहीं कि गाना ही हो, उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, उनकी सेवा, बिल्कुल सब अष्टयाम सेवा। और वे भगवान की लीला के पदों की रचना करने लगी धीरे धीरे। आसपास से स्त्रियों का समूह होता ही, अगर कोई सत्संग अच्छा करे ना तो माताएं बहनें तो इकट्ठी हो जाती है ना। और उनका पूरा जो स्त्रियों का एक समूह था, उमड़ कर जैसे बहुत ज्यादा भीड़ आ गई हो एक बार, जैसे बाढ़ आ जाती है, संपर्क में आने लगी सब माताएं बहन। पूरा का पूरा क्षेत्र, जैसे अजराई ही क्षण सखी नहीं कह रही थी कि सत्संग की एक बाट सी जो होते हैं कि भाई कब समय हो गया, अब फोन आने वाला है या टाइम होने लग गया है। ऐसे जो माताएं बहनें थी पाटन क्षेत्र की, मानो कि मंगला गौरी जी ने पूरे क्षेत्र को पवित्र कर दिया हो और हर जीव के हृदय में उनके सत्संग को सुनने की हृदय में प्रेरणा होने लगी।
दिशाएं उनके आचरण से, उनके स्वभाव से, उनके सत्संग से, उनके पदों से, उनकी काव्य रचना से मानो पूरी मधुर हो गई, पूरी दिशाएं। मंगला गौरी जी ने गुजरात और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में पद रचना की। यमुना जी की आरती और पाटन के गिरधारी जी का गरबा, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं मंगला गौरी जी की। उनकी अन्य देवों में भी निष्ठा थी। महादेव, गणेश आदि के संबंध में उन्हें अनेक पद मिलते हैं, बहुत सारे पद गाए हैं उन्होंने। लेकिन जो एक इष्ट होते हैं ना, वो भगवान के चरणारविंद में मंगला गौरी जी का पूर्ण जीवन अपने गोविंद, अपने माधव के चरणों में समर्पित था। जीवन के कुछ अंतिम दिन थे ना, उनके नेत्र चले गए थे अंत में, फिर भी उनके अधरों पर राम नाम का अमृत बहता रहता था। दिखाई नहीं दिया तो क्या हुआ, से बोलती थी, वो तो मुझे देखते होंगे ना। उन मेरे सांस सांस में मेरे प्रभु का नाम जो आ रहा है, ये उनकी कृपा से आ रहा है। हाथों में ना माल का नृत्य होता रहता था। और पाटन के जो सबसे बड़े ऐश्वर्य, जो पैसे वाले थे, गोविंद राय मजूमदार, उनके जीवन पर भी मंगला गौरी जी की भक्ति निष्ठा का बहुत प्रभाव पड़ा था। ये उनके भाई थे। बहन को कीर्तन करते देखकर वे आवेश में भगवान के श्री विग्रह के सामने पैरों में झुककर प्रणाम करते और घुंघरू बांधकर नाचते थे, नाचा करते थे। और उनके पुत्र श्री वैकुंठ राय जी, रणछोड़ राय जी और गोपाल राय जी भी बड़े भागवत हुए। ऐसी निष्ठा। नेत्र चले गए मंगला गौरी जी के, लेकिन कोई दुख नहीं था। कभी प्रभु को दुख प्रकट नहीं किया। बड़ी खुश होती थी, कहती थी कि लाज आती होगी, मैं देखती होंगी तो ठाकुर जी शर्मा जाते, उनका रूप ऐसा है ना, मैं वृद्ध हो गई हूं, अब वो मुझे निहारते होंगे, इसलिए कि वो मुझे देख नहीं पाते थे, अब देख लेते होंगे। विनोद करती थी ना, नहीं करती? करते हैं। देखो, प्रेमी होते हैं ना, वो झगड़ा भी करते हैं, रूठते भी हैं, मनाते भी हैं, विनोद भी करते हैं। तो ऐसा मंगला गौरी जी भी अपने ठाकुर के सामने विनोद करती हैं कि वो उस समय शर्मा जाते थे, तब मैं देखती थी। तब तो हमारे प्राण प्यारे हैं ना, क्योंकि पास में प्रियतमा श्री राधिका रानी जो विराजमान थी, अब तो उनको कोई संकोच नहीं है कि कोई उनकी तरफ निहार रहा है। अब तो वो खुद देखते होंगे। उनकी टेढ़ी भ्रुकुटी से देखने की आदत जो है ना आपकी, उनसे देखते होंगे। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। जो मेरे हृदय में आनंद है ना, वो आनंद ये अनुभूति करा देता है कि गोविंद मुझे जरूर देखते हैं। दूसरा, मेरे अधरों पे जो उनका नाम चल रहा है, ये भी प्रमाण है कि उनकी बहुत अपार कृपा है सदहम पर। ऐसे भाव जिनके हों, क्या हम सबको नहीं चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम इस पथ पे चलने से पहले घबरा जाते हैं कि नहीं ऐसा होगा। कई तो मैं इतना बड़ा था, कुछ जानकार नहीं, गुरुदेव भगवान बस बताई हुई बातें ही बोल देते हैं, आपस में बात कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। कहते हैं कि हमारे घर वाले कहते हैं, अरे जो भक्त बनते हैं उनका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्या बताता आप लोगों को। मैं आज की एक बात बताता हूँ, सच्ची घटना सुन लो। श्री जी ने जो कुटिया इस सदम को दे रखी, उस कुटिया में भी काम चल रहा है। और हमारे कोई उधर मित्र थे, उनके घर में भी काम, उनकी कुटिया में भी काम चल रहा है। तो स्टील का कोई काम था, वो दुकान पे गए। उन्होंने बाद में बताया फ़ोन करके कि वो दुकान पे गए
और दुकान पे गए तो दुकान वाले ने स्टील तोलना भी शुरू कर दिया। कुछ स्टील कांटे पे रख भी दिया था। पता नहीं बोला, बाद में श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की कि यहां से चलो, और श्री जी देखो वहां से ले आई और 60 किलो स्टील के आसपास बता रहे थे वो लेके आए हैं, और वहां से 15 रुपए सस्ता स्टील। और जो उनको दिलाने गया था उनका भी पहले वाली दुकान से जहां से श्री जी उठा के लेके आई उनके, वो 15 रुपए और सस्ता मिला। तो उन्होंने वैसे जैसे घर आए तो फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। फिर तो देखो होना ही था, मैं तो उनसे क्या कहता भाई, मैं तो इतना ही कह रहा था कि लाडली जी का स्वरूप ही है, देखा आपको बचाने के तत्पर रहते हैं प्रिया प्रीतम, हम सब कोई। तो वो ये नहीं कि वो अज्ञानी है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, प्रिया जी के बहुत वृंदावन वासी हैं तो फिर बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने तुरंत फ़ोन करके ये बात बताई, देखो बड़ी कृपा है ना, कृपालु हैं लालजू लाडली जू, और कहते हैं घटनाएं नहीं होती, आज तो प्रत्यक्ष है। जो इनको मानते हैं ना वो कृपा के स्वरूप में हर रोज नित्य कार्यों में सेवा में उनको कृपा नजर आती है। और जो ना मानने वाले हैं उनको चाहे साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भी आ जाए ना, लाडली जो स्वरूप बदल करके लहंगा साड़ी पहन करके नॉर साधारण स्त्री के स्वरूप में, तो भी नहीं मानेंगे कि लाडली जू थी। लाडली जू का स्वरूप भी देख लें नहीं मानेंगे। तो ऐसी कृपालु हैं प्रिया प्रीतम, ऐसे कृपालु हैं दीन बंधु, ऐसे दीन दयाल हैं भगवान। वो कैसे न कैसे भक्तों को अपने स्वरूप की, अपने पास होने की अनुभूति कराते रहते। मंगला गौरी जी भी तो इस बात को मान गई थी। एक बार मंदिर में धूमधाम से कीर्तन हो रहा था, भक्तजन प्रेम विमुग्ध होकर भगवान नाम उच्चारण कर रहे थे। उसी तुमुल हरि नाम ध्वनि का रसास्वादन करते हुए मंगला ने संसार से विदा ले ली। देखो हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, सब लोग, उनके भतीजे, उनका भाई, सब गोपाल राय जी सबसे छोटे भतीजे थे, भाई के बेटे थे, तो बिल्कुल ऐसे नृत्य करते थे गोपियों की तरह। गोपी भाव, सहचरी भाव था उनका भी, बहुत बड़े भक्त हुए वो भी। जैसे उनकी बुआ बंगाल में पीसी माँ बोलते हैं और हम सब बाकी तो बुआ ही बोलते हैं, कोई फूफी बोलता है, तो सब बहुत स्नेह करते थे। किसी को ये तक आभास नहीं हुआ कि वहाँ कब भगवान ने उनको दर्शन दिए, कब उनकी हृदय से हृदय में बात हुई कि चलो मंगला बहुत दिन हो गए, अब आ जाओ। और उसी नाम संकीर्तन में जैसे वो उत्सव मंगला गौरी जी के लिए ही किया गया हो, कहाँ पे, बैकुंठ में उनका स्वागत करने के लिए। भगवान जो भी कार्य करते हैं हृदय में प्रेरणा करते हैं ना पहले कि ऐसा होगा। तो ये सब सोच रहे थे, सब संत जितने थे, जितनी माताएं बहनें जो कीर्तन कर रही थी, वो ये सोच रही थी, देखो उनके गोविंद ने उनके ऊपर कितनी बड़ी, उनके गिरधारी ने कितनी बड़ी कृपा की। पहले उत्सव, कैसा उत्सव कि जीव जब भगवान में लीन हो जाता है, उनके धाम, भक्त भगवान के धाम चलते हैं तो उत्सव मनाया जाता है। संसारी क्या करते हैं, हाय हाय रोना पीटना करते हैं, लेकिन भक्तों का क्या होता है, उत्सव होता है। तो मंगला गौरी जी का जो उत्सव भगवान ने खुद करवाया हो, जैसे उनके स्वागत में कि आज जाना है, आओ, बहुत दिन हो गए, आपने बहुत सत्संग की, वो धारा, प्रेम रूपी धारा बहुत प्रभावित की है, बहुत लोगों को पवित्र किया है, बहुत लोगों को भव से पार करने में आपने उनके जीव के कल्याण करने के लिए साक्षात कोई भक्ति देवी प्रकट हुई हो, ऐसा आपने वो कार्य किया है। अब चलो, बहुत दिन हो गए हैं, ऐसा जैसे ठाकुर जी खुद कह रहे हो। तो ऐसे विदाई हुई मंगला गौरी जी की, और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, अधरों पे मुस्कान थी, नेत्र तो बेचारी के बंद थे, लेकिन कहती थी ना कि मैं नहीं देखती लेकिन मेरे गोविंद जरूर देखते होंगे। ये चीज का कोई अंदेशा लगा सकता है? जिनके प्राण छूट रहे हो, जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो,
लोगों के सामने सूरदास अवस्था में हों और उनके अधरों पे मुस्कान है। सत्संग में हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, मस्ती आती है, नाचने को मन करता है, झूमने को मन करता है, लेकिन जैसे ओम प्रकाश जी महाराज को अंत समय में 72वें दिन जैसे एक अधरों पे मुस्कान मिली थी शरीर छोड़ते टाइम, ऐसे ही मंगला गौरी जी के अधरों पे मुस्कान थी। नेत्रों से दिखाई दे या ना दे, दर्शन हुए नहीं हुए, लेकिन हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हो गए, लालजू विराजमान हो गए, ये बात निश्चय है। और ऐसी दिव्य ज्योति प्रदान की होगी कि भगवान के स्वरूप को, उस रूप माधुरी को निहार के बड़ी मंत्र मुग्ध हो गई होंगी मंगला गौरी जी। प्रिया प्रीतम दोनों लेने आए होंगे उनके स्वागत में, लाडली जी भी आई होंगी और बड़ी कृपा मानकर उनका अभिवादन कर रहे होंगे, बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में होंगी, देख करके मुस्कुरा रही होंगी उस रूप को, उस लावण्य को, उस मधुर जोड़ी युगल जोड़ी को देख करके, और कहा होगा कि अब मुस्कुराती रहोगी मंगला गौरी जी या फिर चलोगी। और जो भक्त होते हैं उनका तो कोई जवाब होता ही नहीं, बस इतना कहते हैं जैसी आपकी इच्छा प्रभु, जैसी आपकी इच्छा लाडली जू। और जैसे ही कहा शरीर छूट गया। ऐसा वहां के दूसरे जो संत भगवान हैं, भक्त थे, भक्ता थी, जो माताएं बहनें थी, यही मानना है। और उन्हीं की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से, लाडली जी की कृपा से, श्री वृंदावन धाम की कृपा से सबके हृदय में यही प्रेरणा होगी कि ऐसा ही हुआ होगा जरूर। जय जय श्री हरि वंश।